पिथौरागढ़ पुलिस के आरआई हैं नरेश चंद्र जखमोला। उनको एक लड़की मिली थी जिसके माँ बाप नहीं थे और वो अपाहिज भी थी। तो उन्होंने इस पर इनिशिएटिव लिया और फिर हमारे एसपी महोदय के निर्देशन में जो पूरा पुलिस परिवार है, ज़िले का जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सब ने उसमें जो योगदान जो भी दे सकता था वो योगदान दिया। उस योगदान से पुलिस की तरफ से वो लड़की विदा हुई है। पुलिस लाइन में बारात आई थी और स्वयं एसपी महोदय भी वहाँ पर उन्होंने उसको पूरा कार्य योजना वहाँ पर बनाई थी, उपस्थिति उन्होंने उनको विदा किया है। और जो हमारे आरआई हैं उन्होंने उनको बाप का रोल उसमें अदा किया था लड़की का। हमारे एसपी महोदय का भी निर्देश रहता है कि पुलिस का कार्य केवल क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मानवीय कार्य हैं, चाहे वो जागरूकता से संबंधित हो, चाहे वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित हो, चाहे वो हमारे जो बच्चे खो गए हैं, लापता हैं, या नशे वाला, या इस तरह का गरीब लड़की की शादी कराना, तो इसमें मानवीय पहलू भी पुलिस का एक उभर के आता है और मित्र पुलिस का जो उत्तराखंड पुलिस का एक नारा है वो भी साकार होता है। मेरे को जो है कुछ दिन पहले ही एक कन्या मिली जिसका नाम था पुष्पा उर्फ प्रीति। वो काम की तलाश में आई थी और जब मैंने उसको पूछा तो बेचारी रोने लगी और थोड़ा सा विकलांग भी है पैरों से। तो उसकी जब स्थिति देखी मैंने तो उसकी कोई न माँ है, न बाप है, न कोई उसका कोई रिलेटिव नहीं था। वो काम की तलाश में बढ़ रही थी तो मैंने उसको घर पर रखा। अचानक एक रिश्ता भी हमसे किसी ने बात करी थी कि कोई लड़की होगी तो बताना। तो हमने वो लड़की उससे मिलाई तो वो लड़की को भी पसंद आई और फिर उसके बाद मैंने एसपी मैडम से जो है रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना इसको हम पिथौरागढ़ पुलिस की बेटी बनाएं और इसकी शादी बड़े धूमधाम से करें। तो मैडम ने एक्सेप्ट किया और सारे पिथौरागढ़ पुलिस वालों ने, सभी अधिकारी कर्मचारी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया और उसके बाद हमने उस कन्या की बड़ी धूमधाम से शादी की। और दो रोते हुए परिवार कहे तो उधर भी निर्धन परिवार है और ये तो अनाथ थी वहाँ भी बहुत खुशी का माहौल है। अभी भी वहाँ पर कीर्तन भजन चल रहे हैं लगातार और बहुत खुश हैं दोनों परिवार। जो मतलब बिल्कुल बेसहारा थे उनको एक सहारा दिया और इसको पिथौरागढ़ पुलिस की बेटी बनाया हमने। और आगे भी हमने इसको कहा कि जो भी आपकी आवश्यकताएं होंगी उसको पढ़ाएंगे। जो थोड़ा सा अभी पढ़ना है उसको, बहुत टैलेंटेड बच्ची है, उसको पढ़ाएंगे भी आगे, उसकी जॉब के लिए भी प्रयास करेंगे और उसका इलाज भी कराएंगे। हाँ, एक्चुअली ये बेटी हमें कहीं पे मिली थी, ऐसे टकरा गई थी। मैं मंदिर से आ रही थी तो वहाँ पे बिल्कुल एक उदास सी बैठी खड़ी थी। मैंने पूछ ही लिया क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं कहीं पर भी इस तरह के हालात देखती हूँ तो ज़रूर रुक के मैं पूछती हूँ। तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा, उसने जब उन्होंने बताया कि मेरे न माँ है न बाप है, मेरा कोई नहीं, मैं काम की तलाश में यहाँ भटक रही हूँ। तो उस समय थोड़ी इंसानियत कहो, जो भी कहो, मेरे दिल पे बड़ा उसके लिए करुणा भाव आ गया। तो मैं अपने घर पे लेके आई। तो उन्होंने कहा कि मुझे काम चाहिए मैम। तो मैंने सोचा वो बच्ची क्या कर पाएगी, तो मैं कुछ ऐसा करूं जो वो भी जीवन भर खुश रहे। इसलिए मैंने अब उसको 10 दिन रखा। और ये मेरे गांव का ही थल के हैं, वो मेरे पड़ोसी पे जानने में से हैं। तो एक्चुअली वो रिश्ता पहले से भी मेरे ऑफिस पे आ चुका था। तो वो भी बाप ने उस लड़की का बहुत अच्छा परिवार है, सज्जन परिवार, गरीब है। तो मैंने उनसे बात करी तो लड़के वाले आए और हमने उनको दिखाया तो लड़की भी पसंद कर लिया उन लोगों ने। तो मेरे ये प्रेरणा रहती है सभी लोगों से। शायद मैं ये उम्मीद भी नहीं, आशा ही करती हूँ कि हमारा तो सनातन धर्म है, जहाँ भी हो इस तरह के हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए। और हमने उसका रिश्ता तय किया। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरा सहयोग किया, एसपी मैम ने भी बहुत सहयोग किया और बहुत खुश है। और धूमधाम से उसके रीति रिवाज से यहीं गौरी हॉल पे शादी की और अभी तक भी वो खुश हैं। आगे भी मैं ये सोचती हूँ, ये उम्मीद नहीं, आशा ही रखती हूँ कि माँ भगवती से प्रार्थना करती जो भी इस तरह की बच्चियाँ हों सब आगे आए, हेल्प करें और ऐसे रोते हुए कि हंसाएं, इससे बढ़कर कुछ है नहीं। और इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को आपका नाम, पूरा नाम क्या? मेरा नाम रुक्मणी है। मैं एक्चुअली डीडी हाट के रहने वाली हूँ और यहीं से बिलोंग करती हूँ मैं।